जी हाँ, पति की नहीं मानी पत्नी ने बात तो पति ने किया कुछ ऐसा जिसने दो देशों को हिला दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज वांटेड में बात लंदन में भारतीय मूल के एक ऐसे दंपति की कहानी जिसमें पत्नी का कातिल उसका पति ही निकला, जिसने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक कार की डिग्गी में छोड़कर फरार हो गया। पति द्वारा पत्नी के कत्ल की यह कहानी आपको चौंकाएगी और डराएगी। इत्तेफाक से इस मामले में कातिल और उसकी पत्नी दोनों का ताल्लुक भारत से है। पंकज लांबा करीब 28 साल का भारतीय मूल का शख्स ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर छोटे से इलाके कॉर्बी के स्केगनेस वॉक में अपनी 24 साल की पत्नी हर्षिता ब्रेला के साथ रहता था। फिलहाल अलग अलग पुलिस की कई टीमें, जिसमें कुल 60 डिटेक्टिव्स पंकज लांबा की तलाश में। हालांकि पुलिस को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड छोड़ करके भाग चुका है, इसीलिए अब लंदन पुलिस ने पंकज लांबा को ढूंढते हुए इंटरनेशनल तलाश शुरू कर दी है। इस तलाश का एक अहम पड़ाव भारत भी है, क्योंकि भारत को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड से भागकर भारत आ सकता है। लिहाजा पुलिस यह भी अपील कर रही है कि इस चेहरे को गौर से देखिए, पहचानिए, और अगर आपको इसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी मिलती है तो इसके बारे में फौरन जानकारी दें। अब सवाल ये है कि आखिर पंकज लांबा को पूरी दुनिया में क्यों ढूंढा जा रहा है? तो जवाब है, पंकज लांबा पर 24 साल की अपनी पत्नी हर्षिता ब्रेला के कत्ल का इल्ज़ाम है। ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर ये कॉर्बी का इलाका है और इसी इलाके में ये स्केगनेस वॉक है। यहीं हर्षिता ब्रेला अपने पति पंकजा लांबा के साथ किराए के घर में रहती थी। इस घर को HMO यानी कि हाउस इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन भी करते हैं। वजह यह है कि यहाँ एक साथ 12 लोग रहा करते थे। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यहाँ रहने वालों की तादाद में कमी आई। 12 नवंबर को इसी घर से दो लोगों के बीच लड़ने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ एक महिला और एक पुरुष की थी। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों विदेशी जुबान में बात कर रहे थे। वो विदेशी भाषा शायद पंजाबी थी। इसके बाद 13 नवंबर को अचानक हर्षिता गायब हो जाती है। कुछ दोस्त उसे फ़ोन करते हैं, फ़ोन बंद आता है। उन्हें फिक्र होती है, वो उसे तलाश करते हैं। जब कहीं नहीं मिलती तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाती है। रिपोर्ट लिखने के बाद नॉर्थर्नशायर पुलिस हर्षिता के घर पहुंचती है। कमरे का दरवाज़ा बंद था। काफ़ी आवाज़ देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिलता है, इसके बाद पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है। नॉर्थम्पटनशायर पुलिस की टीम अब हर्षिता को तलाश कर रही थी, लेकिन न वो मिल रही थी, न उसका कोई सुराग मिल रहा था, न ही उसका पति पंकज लांबा का कोई पता था। पुलिस कॉल डिटेल और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सुराग ढूंढ रही थी, पर हर्षिता को किसी तरह से कोई जानकारी उसकी नहीं मिल पाई। 24 घंटे बीत गए। 24 घंटे के बाद 14 नवंबर को कॉर्बी से ठीक 95 मील दूर ईस्ट लंदन में पुलिस को कुछ लोग एक लावारिस कार खड़ी होने की सूचना देते हैं। जिस जगह ये कार खड़ी थी वो रिहायशी इलाका था। अमूमन यहाँ पर कोई अपनी कार यूं ही पार्क करके नहीं जाता। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है। यही वो जगह जहाँ पर वो कार खड़ी थी। कार लावारिस हालत में खड़ी थी। आगे और पीछे की सीट पर कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पुलिस कार की डिक्की खोलती है, अंदर हर्षिता ब्रेला मिल जाती है। जिंदा नहीं, एक लाश की शक्ल में। कार में लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग सन्न रह गए। लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 15 नवंबर को ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और ये साफ हो गया कि मरने वाली हर्षिता ब्रेला है। अब मिसिंग रिपोर्ट मर्डर केस में तब्दील हो चुकी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कातिल हर्षिता के घर से 95 मील दूर कार चलाकर यहाँ तक क्यों आया, और फिर यहाँ कार लाश समेत छोड़ करके क्यों फरार हो गया। ये सारे ऐसे सवाल थे जिसको लेकर के पुलिस की टीमें लगातार छानबीन करती रहीं। पुलिस इस पूरे मामले में कातिल तक पहुँचना चाह रही थी, मगर पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। हर्षिता उसके बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। तभी उसके पति पंकज लांबा के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन पंकज लांबा न घर पे था, न ही उसका कोई मोबाइल फ़ोन ऑन था। अब पुलिस हर्षिता और पंकज को लेकर उसके जानकारों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस की एक टीम
तमाम सीसीटीवी कैमरे, हर्षिता और पंकज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनके गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उनकी मूवमेंट, उनके ऑफिस के स्टाफ, पड़ोसियों से लंबी पूछताछ करती है। पर पुलिस के सबसे हैरानी वाली बात पुलिस के साथ में ये थी, पंकज लांबा की गुमशुदगी, वो भी ठीक हर्षिता के कत्ल के बाद। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को परखने के बाद आखिरकार इस केस पर स्पेशल क्राइम यूनिट को लगाया जाता है। ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट यानी कि EMSOU को हर्षिता मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई। 60 डिटेक्टिव इस केस पर लगाए जाते हैं, छोटी छोटी जानकारी हासिल की जाती है और आखिरकार रविवार यानी कि 17 नवंबर को EMSOU के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जॉनी कैम्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस अंदाज में खुलासा किया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के पति और पत्नी के बीच में जिस तरीके की कड़वाहट शुरू हुई और फिर हर्षिता को जिस तरीके से उसके पति ने मौत के घाट उतारा, वो अपने आप में चौंकाने वाला था। फिलहाल पुलिस की तमाम टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि पंकज लांबा लंदन से भारत भाग आया है। भारतीय पुलिस से और भारतीय उच्चाधिकारी से इस पूरे मामले में लंदन की पुलिस बातचीत करती है। फिलहाल पुलिस अभी भी पंकज लांबा की तलाश में है।